और आप देख रहे हैं आरसेकाई और आज हम लोग बात करने वाले हैं टॉप 5 स्मार्टेस्ट कैरेक्टर इन नारुतो। सो नंबर 5 पे आता है हमारे पास ककाशी हाताके। इस बंदे को हम शुरू से सीरीज़ में देखते आ रहे हैं। सबसे पहले ये बहुत स्मार्ट बंदा है। इसने छोटी सी उम्र में चिदोरी जैसे जुत्सु को क्रिएट कर लिया था और ये एक परफेक्ट निंजा की तरह रहता है। ये अपना सराउंडिंग से ही काफ़ी सारी चीज़ें जान जाता है और सिर्फ इतना ही नहीं, इसने 6 साल की उम्र में जोनिन के लेवल पर पहुँच गया था और रैंक भी अचीव कर ली थी। सो इतना सब कुछ करने के बाद ये नंबर 5 पोजीशन डिजर्व करता है। सो नंबर 4 पे आता है हमारे पास इसी का सेंसे मिनाटो नामिकाजे। सो इस बंदे को आप जानते हैं, ये नारुतो के पिताश्री यानी कि उसके फादर हैं और इस बंदे का एक रिकॉर्ड है। ये नारुतो की जो लीफ एकेडमी है उसमें हाईएस्ट स्कोरिंग बंदा था पूरे हिस्ट्री में और इससे ज़्यादा स्कोर किसी ने नहीं किया। हाँ, सेकंड नंबर पे इताची था, बट चलो आगे बढ़ते हैं। इसने रासेंगन जैसे पावरफुल jutsu को इन्वेंट किया और ओबितो को सिर्फ पहले इनकाउंटर में हरा दिया था। और आपको पता ना हो तो ओबितो उस टाइम माद्रा से ट्रेन होकर एक्चुअली में आया था और माद्रा काफ़ी भयानक टीचर है और पावरफुल बंदा है। सो हाँ, इसके बाद इसने फ्लाइंग राइजिंग जैसे jutsu को मास्टर कर लिया था, जो कि सेकंड होकागे यानी टोबीरामा सेंजू का jutsu था। उसके क्रिएटर से भी ज़्यादा अच्छे तरीके से इसने उस jutsu को मास्टर कर लिया था, यहाँ तक कि उस टोबीरामा ने खुद एडमिट भी किया था कि वो उससे ज़्यादा फास्ट है। सो इतना सब कुछ करने के बाद ये नंबर 4 पोजीशन डिज़र्व करता है। सो नंबर 3 पे आता है हमारे पास ओरोचिमारू। भाई इस बंदे को हम शुरू से देखते आ रहे हैं सीरीज़ में। इसने सबसे पहली इसकी एंट्री में इसने सासके को कर्स मार्क दे दिया था, उसके बाद उसको मैनिपुलेट किया था, लीफ को ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय कर दिया था और थर्ड होकागे को मार दिया था। और इतना सब कुछ करने के बाद भी ये लगातार एक्सपेरिमेंट पे एक्सपेरिमेंट करता था और ऑलमोस्ट इमॉर्टल बन चुका था ये बंदा। आपको पता ना हो तो इसने 4th टेल फॉर्म वाले नारुतो से भी लड़ाई की थी और उसके इसमें भी वो अपर हैंड पे था। सो ओरोचिमारू नंबर 3 तो डिज़र्व करता ही है, बट क्या आपको पता है कि जो एक्चुअली में जब शुरुआत में वो आता तो उसके नारुतो की स्टार्ट की सीरीज़ में जब वो शुरुआत में आता तो उसके बैकग्राउंड में एक म्यूज़िक बजता था जो कि काफ़ी डरावना लगता। वो एक्चुअली इंडिया से एक म्यूज़िक से इंस्पायर्ड है। ओके, सो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते चलिए नंबर 2 पे आते हैं। सो नंबर 2 पे आता है हमारे पास शिकेमारू नारा। इस बंदे को आप लोग सोच रहे होंगे फर्स्ट नंबर पे, बट नहीं भाई, इससे भी ज़्यादा स्मार्ट बंदे हैं। इसने बहुत छोटी सी उम्र में जोनिन बन गया था, जो कि आपको पता ही होगा। इसने ऑलरेडी अपने क्लैन के jutsu को पहले ही से मास्टर कर चुका था और ये अपने से भी पावरफुल अपोनेंट से भी जीत चुका है। एग्जाम्पल के तिमारी ले लो। उसके बाद ये करेंटली 7th होकागे को गाइड कर रहा है। हिडान जैसे अनकिलेबल या फिर कहूँ इमॉर्टल बंदे को इसने हरा दिया है और इतना सब कुछ होने के बाद ये नंबर 1 की पोजीशन डिजर्व करता है, नंबर 2 की पोजीशन भी डिजर्व करता है। सो नंबर 1 पे आता है हमारे पास none other than ब्लैक ज़ेत्सु। इस बंदे ने पूरी नारुतो सीरीज़ का एंड पहले से ही लिख लिया था। हाँ, इसने सबसे पहले माद्रा को मैनिपुलेट किया, उसके बाद इसने 4th ग्रेट निंजा वॉर कराया, ओबितो तक को मैनिपुलेट किया है, उसके बाद उसने कागुया को रिवाइव किया है और इतना सब कुछ काफ़ी टाइम पहले से उसने सोच के रखा था। इतना सब कुछ होने के बाद भी यह बंदा छुपके से बचने वाला था, तो अच्छा हुआ नारुतो ने इसको पकड़ लिया, वरना ये एक और निंजा वॉर करा देता। और ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बंदा है, लाइक इतना पावरफुल बंदा भी नहीं है बट स्मार्ट काफ़ी ज़्यादा है। लाइक ये उससे भी लड़ रहा था मिज़ुकागे, जो कि उस टाइम पे एक होकागे लेवल पे थी। उसके बाद भी ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बंदा है और कागुया अगर इसको नहीं छोड़ती तो शायद वो कभी रिवाइव भी ना हो पाती। सो ये सारे तो मेरे ओपिनियन थे, बट मेरे हिसाब से और भी काफ़ी स्मार्ट बनते हैं जिनका मैं नाम लिखना चाहूँगा, जैसे टोबीरामा सेंजू, इटाची उचिहा, डांजो और माद्रा उचिहा। सो थैंक यू।